हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शुभम महाजन है और पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था और साथ ही मेरी फैमिली में मेरे माता, मेरी पिता, मेरी 6 साल की छोटी बच्ची और मेरी सिस्टर भी पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ और मेरी 16 दिन की जस्ट अराइव डॉटर वो नेगेटिव हुए थे। हमारे यहाँ पे सबसे पहले मेरे डैड को फीवर आया। 2 दिन के लिए उन्हें फीवर आया, उन्होंने पैरासीटामोल ली और वो ठीक हो गए। उसके 1 दिन बाद मेरी सिस्टर को फीवर आया, थोड़ा सा बॉडी को वीकनेस रहा, उन्होंने भी पैरासीटामोल ली एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। उसके 2-3 दिन बाद मैं जब क्लिनिक पे अपने पेशेंट को देख रहा था तो मुझे भी एक वीकनेस फील हुई। मैंने भी घर आके रेस्ट किया और एक पैरासीटामोल लिया और मुझे शाम तक ठीक लगने लगा। लेकिन अगले दिन मुझे वापस हल्का सा फीवर लग रहा था और जब मैं अपने हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने अपने कलीग से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए कहा और मैंने ही एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए हाँ कर दी। और जब मैंने एंटीजन टेस्ट कराया तब मैंने पाया गया कि मेरा एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है। उसके बाद फिजिशियन से डिस्कस करके मैंने अपनी फैमिली का भी और मैंने अपने क्लिनिक के असिस्टेंट का भी एंटीजन टेस्ट कराया। और जब टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आई तो मेरे फैमिली के मेरे अलावा 4 और मेंबर्स पॉजिटिव आए, लेकिन मेरी वाइफ और छोटी डॉटर नेगेटिव आई। मेरे क्लिनिक के दोनों असिस्टेंट भी नेगेटिव आए। आज मैं इस वीडियो के जरिए मैं आपको अपने कोविड जर्नी के सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इन दिनों में क्या तकलीफ़ों को महसूस किया, मैंने और मेरी फैमिली ने क्या एक्सपीरियंस किया, और अगर किसी को या किसी के परिवार में कोरोना हो भी जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से वो लेना चाहिए ताकि हम लोग कोरोना मुक्त हो जाएं। हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स को सहा। मुझे 3 या 4 दिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वीकनेस भी फील हुई और बॉडी एक भी हुआ और मुझे थोड़ा सा चेस्ट में टाइटनेस महसूस हुई थी। मेरी बेबी को 6 साल की जो छोटा डॉटर है उसे भी 3 दिन बाद एक बार फीवर आया था। मेरे डैड को मॉर्निंग कफ था, सुबह सुबह जो हम कहते हैं हल्की हल्की खांसी थी, साथ में बलगम भी उन्हें थोड़ा सा निकलता था, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहा। फॉर्चुनेटली हम लोग इसे कहा जाए कि हम लोग सब माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, हमें सबको थोड़े थोड़े सिम्टम्स आए थे। किसी को भी ब्रेथलेसनेस नहीं महसूस हुई थी, किसी को भी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आए थे जिससे हमें डॉक्टर्स के पास में रश करना पड़े या हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े। हमें एसिम्टोमेटिक होने के कारण होम आइसोलेशन दे दिया गया था और इन होम आइसोलेशन में हमने 14 दिन का प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो लिया। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जिससे हम कोविड को जल्द से हमारे शरीर में इस वायरस को हम खत्म कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये होती है वो होती है एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट। हमें समय पर भोजन लेना चाहिए, हमें गरिष्ठ या तला गला भोजन इन दिनों में नहीं खाना है क्योंकि हमारे शरीर को उस वायरस से लड़ने की क्षमता में ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए, ना कि हमारे भोजन से लड़ने की क्षमता के लिए। सेकंड चीज़, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें, नारियल पानी, नारियल पानी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इसे कहें या बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। गर्म पानी नींबू के साथ लेते रहें, दिन में 2 बार अगर हो सके तो भाप स्टीम इनहेलेशन का बहुत प्रयोग करें। इससे आपके नाक में, गले की या ऊपरी परत पर और चेस्ट के आगे की ऊपर की तरफ के जो भी वायरस अगर जमा होंगे वो भाप के जरिए मर जाएंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं तो इसे हम सैचुरेशन प्रॉप कहते हैं। मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितनी सैचुरेट हो रही है उसे देखा जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करा जाता है। इस तरीके से इसे अपने उंगली में लगा लिया जाता है और सिंपल यहाँ पे ऐसा क्लिक कर लिया जाता है तो ये अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितनी सैचुरेट हो रही है ये बताते रहता है। तो दिन में इसे 3 बार सुबह, दोपहर, शाम इसे ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉप को लगाकर हमें ऑक्सीजन की मात्रा को देनी है, देखना है। और अगर ये 95 से ऊपर आती है, 96, 97, 99, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल प्रचुर है, ठीक है। अगर ये 95 से कम आ रही है तो फिर आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कहते हैं। हमारे सिर से 2 सेंटीमीटर दूर की परत पर इसे हम दबाकर इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे अभी ये मेजर करके बता रहा है 96.6, 98.4 हमारे शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर।
ये इसे हमें दिन में 3 बार टेम्परेचर भी मेजर करना है, दिन में ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मेजर करना है। और अगर ये आपके नॉर्मल आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोविड का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं है। हार्ट रेट्स को भी मेजर करना है सैचुरेशन प्रॉप में, साथ में इसमें पल्स का भी मेजरमेंट आता है। अगर आपकी पल्स 100 या 100 से अधिक आती है तो भी आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। विटामिन सी और जिंक सल्फेट का सबसे बड़ा रोल है। विटामिन सी की मार्केट के अंदर छोटी छोटी गोलियां चूसने की मिलती है। आप 1000 माइक्रोग्राम का विटामिन सी सुबह शाम लें, और साथ में मल्टीविटामिन जिसमें जिंक सल्फेट का ज़रूर होना चाहिए, वो मल्टीविटामिन का भी उपयोग करें। कोरोना होने के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन दिनों में कोरोना हमारे लंग्स में जाता है या जा सकता है, या हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इन दिनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और हमें सतर्कता का ध्यान देना चाहिए। ये रेस्पिरोमीटर है, स्पायरोमीटर जिसे कहते हैं। ये स्पायरोमीटर में सिंपल एक मशीन होती है। अगर इस तरीके से मैं इसे अपने मुंह में रख के खींचूंगा तो ये बॉल्स ऊपर उठेंगी, और अगर मैं इसे उल्टा करके फूंक मारूंगा इसके अंदर, ये इसका माउथ पीस होता है, इसके अंदर फूंक मारूंगा तो भी ये बॉल उठेगी। इसके अंदर हमारे लंग्स की कैपेसिटी मेजर्ड होती है। इसे 15 बार सीधा और 15 बार उल्टा करना चाहिए और हमारे लंग्स को एक्सपांड करना चाहिए, ताकि हमारे लंग्स में कोई भी लंग डिटोरिएशन या फाइब्रोसिस ना हो, लंग्स में किसी प्रकार की वीकनेस ना आए। तो आप सैचुरेशन प्रॉप, थर्मोमीटर और रेस्पिरोमीटर्स का उपयोग करें और उसे प्रॉपर मेजर करते रहें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते और मेडिकल्स होने के नाते मैंने पिछले 5 महीने बीते हुए, जो भी लॉकडाउन के बाद में या जब से भी कोरोना हमारे भारत में चालू हुआ है, इन दिनों मैंने अपने और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा की पूर्ण सावधानियां बरती। मैंने हमेशा मास्क का उपयोग किया, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मैंने सैनिटाइजर्स का उपयोग किया, मैंने आंवला, गिलोय, तुलसी, हल्दी, काढ़ा, नींबू पानी, भाप का लेना, ये सब चीज़ों का पालन मैंने बराबर किया, और साथ ही मेरी फैमिली में ने भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे और मेरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव आया। तो आप समझ सकते हैं ये वायरस कितना स्ट्रॉन्ग और कितना कंटेजियस है। लेकिन इन सब चीज़ों लेने के कारण मेरे और मेरे परिवार की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रही, जिससे हमें कोरोना की वजह से होने वाली जो तकलीफें होती हैं या उसके सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं वो नहीं आए। तो मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने सारे प्रिकॉशंस को मैनेज करें। आप ये सब चीज़ों का उपयोग अपने डेली रूटीन में करते रहें। भाप का ज़रूर उपयोग करें, गर्म पानी, नींबू लेते रहें। अगर आपके यहाँ हो सके तो आप काढ़ा पीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए और ठंड से थोड़ा सा बचिए। फाइनली मैंने ये भी पाया कि कोरोना उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन लोगों के साथ में आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, आपकी बेड शेयरिंग होती है, आपकी फूड शेयरिंग होती है। हमारे यहाँ पे हमारी जो मेड आती है, सर्वेंट आती है, उसे कोरोना नेगेटिव निकला, क्योंकि वो जब भी घर पे काम करनी वो मास्क पहन के आई और मास्क पहन के ही वो पूरा काम करती थी और वापस चली जाती थी, और हमारे यहाँ पे उसकी कोई भी फूड शेयरिंग नहीं लेती थी। मेरी छोटी सी डॉटर, 16 दिन की डॉटर, उसकी मालिश करने के लिए जो हमारे यहाँ सर्वेंट आती थी उसे भी कोरोना नेगेटिव आया, क्योंकि वो हम लोगों के कांटेक्ट में नहीं थी, वो बेबी के कांटेक्ट में थी और बेबी नेगेटिव थी। मेरे क्लिनिक के दोनों असिस्टेंट, जिनसे मेरा उनका संपर्क दिन के 5 या 6 घंटे ही होता था, और वो भी बहुत दूर से मुझे जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें पेशेंट के लिए देनी रहती थी वो रहती थी, तो वो लोग भी नेगेटिव आए। मेरी अपनी वाइफ और 16 दिन की छोटी डॉटर भी नेगेटिव आई, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में, चूँकि अपने हिंदी रिचुअल्स में जो भी जस्ट डिलीवर्ड महिला होती है, छोटा बच्चा होता है, उनको 10 से 15 दिन के लिए एक अलग बेड पे आइसोलेट कर दिया जाता है, उनसे ज़्यादा टचिंग प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। यूँ भी उनके पास जब जाते हैं तो हम लोग सैनिटाइजर्स का उपयोग करके जाते हैं। तो शी वॉज ऑलरेडी 15-20 दिन से वो अलग सेग्रीगेटेड थी, इसीलिए वो भी पॉजिटिव नहीं आई। तो अगर परिवार में किसी भी व्यक्ति को आपको सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो सबसे पहले उसे आइसोलेट करें। अगर उन्हें वीकनेस या बॉडी एक लग रही है तो उन्हें एक कमरे में अलग आइसोलेट कर दें, ताकि वो व्यक्ति अपने परिवार के अंदर उस कोविड वायरस अगर उसको है तो वो फैला ना सके। लास्ट में मैं इस वीडियो के थ्रू अपने खरगोन शहर वासियों से और बाकी समस्त देशवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कोरोना है और कोरोना से हमें बचने की सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो घबराइए नहीं, साइकोलॉजिकली आप बूस्टअप रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। डॉक्टर की एडवाइस से जो भी गोली दवाइयाँ उन्होंने लिखी है
एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, लिवोसेट्रिजिन, या जो भी आपको एक प्रोटोकॉल दिया है उसको पूर्ण उपयोग कीजिए। साथ में आपके घर पे भी सारे आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करें और इसी तरीके से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।